वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज ये पार्ट 2 है और आज इस पेंटिंग में हम बताएंगे आपको कलरिंग करना। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप मेरा पार्ट 1 भी वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपसे शेयर किया था कि इसकी ड्राइंग, ये पूरी पेंटिंग की ड्राइंग शेयर की थी और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैं शेयर करूँगी कलरिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग अपने वाइब्रेंट कलर्स के लिए बहुत फेमस है। हम इसमें नेचुरल कलर्स भी यूज़ करते हैं और सिंथेटिक कलर्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स में आपसे शेयर किया है कि हम जो मधुबनी पेंटिंग है उसको ऑफ वाइट बेस पर बनाते हैं। तो ट्रेडिशनल तरीका जो होता है पेपर बनाने का, वो मैंने आपसे एक बार एक पेंटिंग में शेयर, अब वीडियो में शेयर किया है कि एक गोबर का जो लिक्विड होता है उससे हम इसको कलर करते हैं। बट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑफ वाइट कलर की शीट। आर्ट शीट है ये और इसकी जो थिकनेस है वो 150 से 200 जीएसएम के बीच की है। इसका जो साइज़ है वो 1.5 बाई 2 फुट है। इट मीन्स ये एक बड़ी अच्छी बड़ी पेंटिंग है। अगर आप चाहें, आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप भी अपने घर के लिए इतनी बड़ी पेंटिंग बना सकते हैं और ये घर में लगी हुई बहुत सुंदर लुक देती हैं। तो इस पेंटिंग में, इस वीडियो में मैंने आपके साथ कलरिंग शेयर की है। कलरिंग इजी है बट आपको ध्यान रखना है कलर्स का चुनाव करते समय, कलर्स को सेलेक्ट करते समय, क्योंकि हमें मधुबनी पेंटिंग में वाइब्रेंट कलर्स चाहिए। वाइब्रेंट ऐसे हों कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें, ना कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। जैसे आप कलर्स फैमिली के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। हम कभी भी मधुबनी में सेम फैमिली कलर्स एक ही पिक्चर पे, एक ही मोटिव पे यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फिल करते हैं जिससे कि पिक्चर्स को उभारा जा सके। जैसा कि ग्रीन फैमिली कलर, रेड फैमिली कलर, ब्लू फैमिली कलर, ये फैमिली के कलर्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि रेड फैमिली का कलर है, रेड कलर है तो उसके साथ ब्लू, येलो ये बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन। तो इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम मधुबनी पेंटिंग में कलर करें। और ये जो टाइप है मधुबनी का, ये है भरनी। भरनी मतलब फुल ऑफ कलर। इसमें कलर ही कलर्स रहेंगे और डिज़ाइन कम रहेगा। लेकिन अगर आप इसको कचनी स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो उसमें कलर्स कम हो जाएंगे और डिज़ाइन आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए आज की पेंटिंग में, आज की वीडियो में हम इस पेंटिंग को कलर करना सीखते हैं और कुछ टिप्स जो कलरिंग के दौरान हमें याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, उनको देखते हैं। जब भी आप लाइट कोई शेड करें, लाइट कलर करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्रोम येलो कलर में कर रही हूँ, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो ब्रश है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे राधा जी की एक हैंड पर एक थोड़ा सा ब्लैकिश और डार्क शेड आ गया है येलो कलर का। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने एक डार्क शेड फिल किया था बट मेरा ब्रश अच्छे से क्लीन नहीं था। तो ये टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे तो अभी पता नहीं चल रहा है ज़्यादा, लेकिन अगर आप ये गलती करते हैं या आपसे गलती होती है, हो सकता है आपने ब्लैक कलर यूज़ किया हो इससे पहले, तो वो बहुत ज़्यादा अलग सा लगता है और डिफरेंट लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा। लाइट शेड जब भी आप यूज़ करें तो अपने ब्रश को अच्छे से क्लीन करें।
हम इस पेंटिंग में एक नए तरीके से कलर करना भी सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वर्नी पेंटिंग में बहुत सारे कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, 3D लुक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से कलर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैं इस येलो कलर को पूरे में फिल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इससे एक बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ, जिससे ये 3D लुक देता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जब आप इनकी ज्वेलरीज में कलर करें, जैसे मैंने ड्रेस बनाई है तो ड्रेस में प्रॉपर कलर किया है, बट आप देख रहे होंगे मैं ज्वेलरी में कहीं कहीं कलर कर रही हूँ, पूरी ज्वेलरी कलरफुल नहीं कर रही हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि ज्वेलरी थोड़ी सी अलग लगे और थोड़ा सा कलर का इफ़ेक्ट तो आए, बट बहुत ज़्यादा कलरफुल ना लगे, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। क्योंकि हमारी पूरी ड्रेस जितनी भी हमने बनाई है वो फुल ऑफ कलर्स हैं। अगर हम ज्वेलरी को डिफरेंट नहीं दिखाएंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ज्वेलरी में कलर करें तो कहीं कहीं यूज़ करें कलर्स को, पूरा फुल ना करें। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्किन कलर। स्किन कलर बनाने के लिए मैंने 1 ड्रॉप ऑरेंज कलर लिया है और 3 ड्रॉप्स मैंने वाइट कलर के लिए हैं। जब आप इस रेशियो से कलर बनाते हैं तो स्किन कलर परफेक्ट निकल के आता है। अब मुझे यहाँ कुछ कुछ कमी लग रही थी डिज़ाइन में, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और मैं यहाँ पर जो मेरा ट्री है इसको करूँगी बर्न सिएना कलर से, यानी ब्राउन कलर से। जब भी हम इस तरीके का डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे पिकॉक के फैदर्स होते हैं, तो उसमें हम माइन्यूट डिटेलिंग करना नहीं भूलना है हमें। माइन्यूट डिटेलिंग से ही चीज़ें उभर कर आएंगी, और जब हम कलरिंग करें तो बहुत ध्यान से कलरिंग करें। वो जो माइन्यूट डिटेलिंग है वहाँ पर कलर नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी हम मधुबनी पेंटिंग बनाएं तो बॉर्डर, अगर हमारा डिज़ाइन बहुत घना है अंदर का, बहुत मतलब हमने बहुत भारी डिज़ाइन बनाया है, तो बॉर्डर हमेशा हल्का रखें, हल्का फुल्का रखें, बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइन ना ड्रॉ करें। और
मैंने यहाँ पर बॉर्डर बहुत इजी बॉर्डर बनाया है, लाइंस ड्रॉ करके, और कलरफुल लाइन भी बनाई है उसमें, और इस तरीके से मैंने इस पेंटिंग को कंप्लीट किया है। तो ये है फाइनल लुक आप लोगों के सामने। अगर आपको मेरी ये पेंटिंग थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा। और अगर आप इसका रिक्रिएट करते हैं, इसको दोबारा से बनाते हैं, तो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी तो मैंने इसको इसी तरीके से आपके साथ शेयर किया है, बट जब ये फ्रेमिंग हो जाएगी तो मैं फ्रेम करके भी आपके साथ इसकी पिक्चर शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे इसी तरीके की सुंदर सुंदर पेंटिंग सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।